यही वचन जिस पर हम आज सुबह आ रहे हैं, मैंने इसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। और फिर जब मैं शेवड़ेपोर्ट लुइसियाना में गया तो एक महिला, जो कि एक दान पाई हुई महिला है, उसका नाम श्रीमती श्रेडर है। कई वर्ष पहले जब प्रभु के दूत ने मुझसे पहली बार यहाँ नदी पर मुलाकात की थी और उस उजाले में दिखाई दिया और वे शब्द जो उसने वहां कहे, 11 वर्षों के बाद जब वे एक सभा में चलकर गया तो यह छोटी सी महिला उठकर अन्य भाषा में बोलने लगी और इसका अनुवाद किया गया था। यह शब्द दर शब्द वही था जिसे दूत ने कहा था। और यह वही छोटी महिला है जब मैं भवन में चलकर गया या शेवड़ेपोर्ट में स्थान था जिसमें हम थे, लाइव टैबरनेकल। पवित्र आत्मा उस महिला पर आ गया और शब्द दर शब्द वैसा ही कहा जो दूत ने वहां पहाड़ पर कहा था। तब आत्मा ने आगे आकर और अनुवाद को किया, प्रकाशन के द्वारा आने वाली बातों को बताते हुए भविष्यवाणी के द्वारा वही बातें जो कि अगली रात की सभा में जो होने जा रहा है। और एक बार भी यह असफल नहीं हुआ था। इससे पहले सभा में एक छोटी सी महिला खड़ी हो गई। एक बैप्टिस्ट महिला वहां आ गई जो यह नहीं जानती थी कि वह क्या कर सकती है, और वह सभा के बीच में खड़ी हो गई थी और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और उसने अन्य भाषा के साथ बोलना आरंभ कर दिया, जो शेवड़ेपोर्ट के पहले बैप्टिस्ट कलीसिया की एक बैप्टिस्ट महिला थी। और फिर वह नहीं जानती थी कि उसने क्या किया है। और फिर इससे पहले कि वह कुछ भी कह सके, पवित्र आत्मा ने अनुवाद को दिया, कहा, योवा यो कहता है, 3 महीने के अंदर मूसा, एलिया और मसीह की आत्मा वहां होगी, इस भवन में सेवकाई कर रही होगी। वहां यह पूरी रीति से ऐसे ही हुआ। मेरिडियन मिसिसिपी के एक बैप्टिस्ट व्यक्ति ने अपने फ्रिज पर हाथ को डाला, फ्रिज में से कुछ निकालने के लिए, और परमेश्वर की आत्मा उस पर आ गई और वह अन्य जुबान में बोलने लगा, नहीं जानते हुए वह क्या कर रहा था। और इससे पहले कि वह समझ सके कि वह क्या कर रहा था, पवित्र आत्मा ने वापस बात की और कहा, शेवड़ेपोर्ट लुइसियाना जाओ, मेरा दास तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। और वह वहां पर आया। उसने कहा, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ओह प्रभु, हम प्रभु के आगमन से ठीक पहले के दिनों में रह रहे हैं। यह छोटी कलीसिया हमेशा ही कम संख्या में रही है। पेंटिकॉस्टल, मेरा मतलब संस्थागत पेंटिकॉस्टल लोगों से नहीं है, मेरा ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन वे जो पेंटिकॉस्टल अनुभव वाले लोग हैं। पेंटिकॉस्टल कोई संगठन नहीं है। पेंटिकॉस्ट एक ऐसा अनुभव है जो उन्हें मिलता है जो भी इसकी इच्छा रखता है। कैथोलिक, यहूदी, प्रोस्लेटी, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, जो कोई भी चाहे वो आए। ये एक अनुभव है जो व्यक्तिगत के लिए है। परमेश्वर एक संप्रदाय के साथ व्यवहार नहीं करता है, ना ही वह अन्य जातियों के साथ, एक जाति की नाई या लोगों के साथ। वह तो व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है। जो भी चाहे वो सफेद, काला, पीला, भूरा होने दो, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, जो कोई भी हो वो आए। जो कोई भी हो, मुझे खुशी है कि उसने इसे इस तरह से बनाया। मैं, जैसा कि एक व्यक्ति ने एक बार कहा, मैं बल्कि उसे यह कहते हुए सुनना पसंद करूंगा कि वो मेरा नाम पुकारने के बजाय विलियम ब्रैनम आ जाए, क्योंकि वहां एक से अधिक विलियम ब्रैनम हो सकते हैं। लेकिन जब उसने कहा कोई भी आ जाए, मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए है। तो उसी तरह हम सभी महसूस कर सकते हैं, जो कोई भी चाहे वो आए। अब मुझे पता है कि वहां बहुत से लोग होटल और मोटल में रुके हुए हैं जो संसार भर से आते हैं। देखा, यहाँ आयरलैंड और विभिन्न स्थानों से लोग आए हुए हैं जो भेंट करने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन मैं इनसे ठीक अभी नहीं मिल सकता हूँ। मैं अपना समय इसके लिए लेना चाहता हूँ। आप समझते हैं। जब मैं इन भ्रमण से वापस आया, मैं आमतौर पर वापस आकर किसी को सेवकाई करने के लिए देता हूँ, क्योंकि वे भेंट करने के समय को तय करके रखते हैं। लेकिन ठीक अभी
हमें इस कारण से उन्हें छोड़ना होगा। अब इस किताब को आरंभ करने से पहले बस एक बात कहूंगा। आरंभ में एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया थी। वो पेंटिकॉस्टल कलीसिया आत्मा की सामर्थ्य में आगे बढ़ी और उसने एक प्रेरितों की किताब को लिखा। दूसरे दौर में यह दुर्बल होने लगी कलीसिया, यह औपचारिक होने लगी थी। दूसरी कलीसिया का युग यह वास्तव में औपचारिक था, लेकिन वो पेंटिकॉस्टल का छोटा सा बीज आत्मिक रूप से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद यह लगभग 1400 और ऐसे ही कुछ वर्ष एक अंधकार के युग के स्थान में चला गया, एक अंधेरे सतावट के स्थान में। वह छोटा सा पेंटिकॉस्टल युग उसमें से होकर जीवित रहा। यह कैसे बचा रहा? मुझसे मत पूछना, यह परमेश्वर का हाथ था। केवल यही एक चीज है जो इसे कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें खंभों पर खूंटे से बांध दिया और वे पुरुषों को लेते और उन्हें एक खूंटे पर उल्टा करके और लकड़ी की कील को लेकर और उनके पैरों में गाड़ देते, और जानवर कुत्ते उन्हें पीछे से आकर खाने लगते। इससे पहले कि वे मरे, उनमें से उनकी आंतों को नोच लेते। महिलाओं को लेते, उनके स्तनों को काट दिया जाता। इस तरह से उनके दाहिने स्तन का चिथड़ा उड़ा हुआ होता और वे खड़े रहते और बस उनका लहू बहता रहता जब तक कि उनका जीवन उनमें से बाहर नहीं निकल जाता। गर्भवती माताओं से बच्चों को ले लेते और उन्हें कुत्तों और सूअरों को खिला देते। जब वे उनकी ओर देखती रहती थी, मसीहत को मानने वाले। लेकिन बाइबल ने कहा और यीशु ने कहा, यह बात पूरी होगी कि वे तुम्हें मार डालेंगे, यह सोचकर कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। देखा? और अब वो बात एक और आगे के युग तक बढ़ती जाती है। तब अंत में यह सामने आता है। फिर हम ध्यान देते हैं, जैसे जैसे कलीसिया सुधारक से हटने लगी, वे बातें उस समय से लेकर बाहर निकलती गई और बाहर निकलती गई, और वे आत्मा से दूर होते गए, आत्मा से दूर होते गए, सीधे आगे की ओर, जब तक इस अंतिम युग में नहीं आ गए, जब यह खुद को संगठित कर देते हैं और पशु के निमित्त एक छाप को बनाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा आत्मा लोगों के हृदयों में रहेगा जब तक यीशु नहीं आ जाता। इसे होना है, इसे मन में बनाए रखें। हम इसे नक्शों पर बनाएंगे, इतिहास और हर एक चीज को लेंगे और आपको दिखाएंगे कि यह ठीक उसी तरह से है। आप खुद ही इतिहास को लेकर और इसे पढ़ें, देखें कि बाइबल क्या कहती है और फिर इतिहास ने क्या कहा। देखें कि यह किस तरह से बिल्कुल ठीक वैसे ही मिलता है। ओह, हो सकता है हम इन सब बातों को बस एक लंबे कथन के रूप में नहीं लें, लेकिन हो सकता है हम पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे दृढ़ता से पवित्र आत्मा की चेतावनी को लें और दिन और रात प्रार्थना करें। कोई भी बात आपको प्रार्थना करने से रोकने न पाए। हम अंदर जाएंगे, यह उन महापुरुषों के जीवन को खोद निकालेंगे, कैसे उन्होंने बलिदान दिया था। आप देखेंगे कि आपने इतना अधिक कुछ नहीं किया है। मुझे कभी कभी खुद पर शर्म आने लगती है कि किस तरह से हमारे पास सब कुछ इतना आसानी से मिल गया है और उनके पास सब कुछ कितना कठिन है। वे इधर उधर मारे मारे फिरे। पौलुस ने इब्रानियों 11 में कहा, क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए। हमारी गवाही उनके सामने क्या होगी? उस गवाही से ऊपर किस तरह से होगी? और हमारे पास सब कुछ इतना अच्छा है। अब बस सम्मान देते हुए किताब को खोलने से पहले मैं सभी के लिए चाहता हूँ, जो कोई भी हो, बस प्रार्थना के लिए एक पल के लिए खड़ा हो सकता है। अब आप अपने हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रार्थना के कुछ शब्द की सांस को लें। प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अनंत जीवन के लेखक और सभी अच्छे और सिद्ध दानों को देने वाले प्रभु, हम आपसे सबसे पहले मांगते हैं, हमें क्षमा कर हमारी सारी लापरवाही के लिए और हमारे पापों के लिए, और हमने जो आपके विरोध में और एक दूसरे के
और हमारे साथियों के प्रति जो अपराध किया है, होने पाए इस छोटे से समय पर हमारा एक साथ इकट्ठा होना न ही केवल हमारे अपने प्राणों की उन्नति के लिए हो, बल्कि होने पाए यह हमें इस तरह से स्पष्ट करे और हमें प्रेरित करे, इतना तक कि हम जाकर दूसरों को बताने लगे। होने पाए यह फिर से समर्पण का समय हो, मसीह के संपूर्ण देह को एकजुट करें और रैप्चर के लिए तैयार करें। पिता परमेश्वर, ना ही मेरी अपनी भावनाओं से हो, यह जानते हुए कि आपका दास और अन्य सारे दास इस महान कार्य को पूरा करने के लिए योग्य नहीं है, महसूस करते हुए कैसे वे महान पुरुष जो होकर गए, उन्होंने अपने हृदयों पर इस बात को लिया, इसे प्रकट करने का प्रयास कर रहे थे या उस महान प्रकाशन पर टिप्पणी करने का प्रयास कर रहे थे, तब हमें एहसास देता है कि हम उनसे कहीं अधिक अयोग्य हैं, लेकिन आप हमारे लिए योग्यता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि आप इस समय के दौरान कुछ तो विशेष करेंगे कि पवित्र आत्मा हर एक हृदय में प्रधानता हो जाएगा। बोलने वाले होठों और सुनने वाले कानों का खतना करें, और जब यह सब खत्म हो जाता है और हम इसे आपको समर्पित करें, होने पाए हम इस भवन की चौखट से चल कर जाएं, यह कहते हुए यह हमारे लिए वहां पर होना भला था। पवित्र आत्मा ने हमसे बात की जब हम वहां पर बैठे हुए थे, और अब हम सब करने के लिए दृढ़ हैं जब संध्या का उजाला चमक रहा है। इसे प्रदान करे प्रभु। होने पाए इस सभा के दौरान पुरुष और महिलाओं को एक नए सिरे से समझ को लेने का कारण बने। होने पाए आप अन्य जुबान के साथ बोलने वालों को खड़ा करें, अन्य जुबान के अनुवादक को खड़ा करें। होने पाए आप भविष्यवाणी के दानों को खड़ा करें, प्रचारकों, पास्टरों, सुसमाचार प्रचार करने वालों और इत्यादि को खड़ा करें, जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो। मिशनरियों को खड़ा करें ताकि बाहर क्षेत्र में जाकर और इस महिमा में सुसमाचार को आगे लेकर जाएं। जहां भी वचन जाएगा, होने पाए यह अच्छी भूमि पर गिरे, 100 गुना फल को आगे लाते हुए, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम युग के अंत में रह रहे हैं, जीवन का अंत निकट है। इन चीजों को प्रदान करे पिता, और सब बातों से ऊपर इस समय पर प्रभु आप मेरी सहायता करें, उन्हें जो जरूरतमंद हैं, क्योंकि मैं इसे मांगता हूं जैसे मैं इन सभाओं के लिए खुद को आपके लिए समर्पित करता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सर्वसामर्थी परमेश्वर, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हमें यह जानकर बहुत आनंद होता है कि आपकी आत्मा हमारे बीच वास करती है। वो हमेशा ही सच्चा रहता है और कभी भी असत्य का वचन नहीं होता है। और अब पिता, आगे आपकी वचन की पुष्टि करें आपकी महिमा के लिए जब हम पढ़ते हैं, और होने पाए हर एक हृदय, जैसा कि आपने कहा है, तत्पर और तैयार रहें, क्योंकि आगे कुछ तो आने वाला है। यह हो सकता है कि लोग अपने अंतिम चेतावनी को ले लें, ताकि उन चीजों से जिसे वे अभी करते हैं, वे सही रास्ते की ओर मुड़ जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, आपके पवित्र पुत्र के नाम में, जो प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। अब प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे, पहला अध्याय। अब पहले मैं प्रकाशित वाक्य के पहले 3 पदों को पढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने सरदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था, उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अब इसमें हम इतिहास और इत्यादि के अनुसार
किताब का और अब थोड़ा विश्लेषण देने की कोशिश करेंगे। और हर बार जब आप मुझे उन पन्नों का हवाला देते हुए देखते हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, तो यह वे भिन्न भिन्न बातें हैं जिसे मैंने टिप्पणी करने वालों और इत्यादि से ली है। अब इस किताब का लेखक यूहन्ना है, संत वो दिव्य यूहन्ना जिसने भविष्य की पीढ़ी ए को लिखा है, बी मसीहत युग के 7 अलग अलग युग की अवधि के 7 युगों के लिए निर्देशित किया, प्रेरितों के दिनों से लेकर एक एक युग जो प्रभु के आगमन तक है। और अब हर एक युग हमारे उत्तराधिकार में प्रकट होता है, हमारे प्रभु के स्वर्गारोहण से लेकर उसके फिर से आगमन तक। हर एक कलीसिया का युग उसकी आत्मिक स्थिति का वर्णन करता है। ई हर एक कलीसिया का युग ध्यानपूर्वक अपने आप में उसके वचनानुसार के जरिए और उनके प्रति आत्मिक बात को बता सकता है, जैसा कि आत्मा बोलता है। प्रत्येक युग अपने आप को ध्यान से देख सकता है। हर एक युग मसीह के सच्चे दाखलता को लेकर आती है। वो समझदार कुंवारी, और हर एक युग में दाखलता को जोड़ा या कलम किया गया था जो मूर्ख कुंवारी है। इतिहासकार मानते हैं यह यूहन्ना का जीवन है। यूहन्ना अपने वर्षों के अंतिम समय में इफिसुस शहर में रहा और वहीं पर मरा। वह पतमुस के टापू पर था। उस समय उसने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा था। यह उसके जीवन की कहानी नहीं थी, बल्कि भविष्य के युग में मसीह की कहानी थी। देखा, यह एक भविष्यवाणी थी। यूहन्ना का जीवन नहीं, मसीह का जीवन नहीं, लेकिन आने वाले युग की भविष्यवाणी थी। यह उसकी भविष्यवाणी का कथन नहीं था, लेकिन पूरी तरह से प्रभु के उत्साह के शब्द थे। यह संत दिव्य यूहन्ना का प्रकाशन नहीं था, लेकिन मसीह प्रभु का प्रकाशन था। यह एक नए नियम की अंतिम किताब है, फिर भी यह सुसमाचार के आरंभ और अंत समय के काल को बताती है। बाइबल के विद्वान सहमत होते हैं। 7 कलीसिया के युग की पत्री, जिसे लिखा गया था भविष्य सूचक के ढंग में, भविष्य के युग के लिए पौलुस ने अपने दिन में वर्तमान के 7 कलीसिया के जीवन और महिमा के बारे में लिखा। यूहन्ना ने भविष्य में की 7 कलीसियाओं की महिमा और जीवन के बारे में लिखा, जो यूहन्ना इन 7 पास्टरों या संदेश वाहकों को संबोधित कर रहा था, जो सीधे सारे मसीहों के लिए है, जो इस 7 भिन्न दूतों के समय में थे। अब प्रकाशित वाक्य की किताब अब हम लेने जा रहे हैं। जैसा हम इसका सुबह और इस शाम के लिए इसका विश्लेषण करेंगे, और लगभग हम 11 बजे और 11:30 तक बाहर जाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से, और फिर आज रात 7 बजे फिर से आरंभ करेंगे। अब इस पहले अध्याय का विषय, पहला पद, यह वास्तव में खुद के लिए बताता है, क्योंकि यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। दूसरा पद संत दिव्य यूहन्ना का है, जो लेखक और सेवक है। तीसरा पद आशीषों को उच्चारण करता है। चौथे पद से लेकर 6वां पद कलीसिया को अभिवादन करता है। 7वां पद घोषणा करता है। 8वां पद यीशु मसीह की सर्वोच्च दैविकता है। 9 से लेकर 20वां पद पतमुस का दर्शन है, और 14वां और 15वां पद भी उसके व्यक्तित्व के 7 प्रकार की महिमा का वर्णन करता है। ओह, यह सुंदर बात है। जब हम मसीह को उसके 7 प्रकार के व्यक्तित्व में देखते, उसके व्यक्तित्व के 7 प्रकार के अस्तित्व में, उसके महिमा में, पुनरुत्थान में। अब शीर्षक चरित्र का वर्णन करता है। यीशु मसीह का प्रकाशन, संत दिव्य यूहन्ना का प्रकाशन नहीं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रकाशन। अब प्रकाशन शब्द यूनानी के लिए अपोलेप्स, जिसका अर्थ है खुलासा होना, और मैं उस शब्द को लेकर और इसे खोज रहा था। इसका मतलब है अंतराभास। ये है जैसे एक मूर्तिकार जो एक बड़ी मूर्ति को बनाता है और वो इसे एक पर्दे से ढक देता है, और उसके बाद वो जाकर और इस पर्दे को फाड़ देता है और खुलासा करता है
कि पर्दे के पीछे क्या है, यह एक उजागर करना है।